ओम शांति। आज हम कुछ प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न ये आया है हमारे सामने। प्रश्न ये है कि हम जब बाबा के बच्चे मुरली क्लास में बैठते हैं मुरली सुनने के लिए, उस समय हमें ये निश्चय होता है कि बाबा स्वयं ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हमें मुरली सुना रहे हैं। तो उस समय भले बाबा किसी मुरली कोई हमारी दीदी दादियां पढ़ रही होती हैं, परंतु हमें यह निश्चय है कि शिव बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं। तो इसका मतलब उस समय शिव बाबा परम धाम में तो नहीं है, यहाँ की मुरली सुना रहे हैं। दूसरी बात, जो अमृत वेले हम योग करते हैं, तो अमृत वेले जब योग करते हैं तो उस समय तो शिव बाबा जो संपूर्ण फरिश्ता बने ब्रह्मा बाबा है, उनको सूक्ष्म वतन में ले करके देश विदेश में, इस साकार मनुष्य लोक में, देश विदेश में, सेंटरों में, या जो भी बाबा के बच्चे अपने घरों में योग कर रहे हैं, वहां बाबा चक्कर लगाते हैं। तो वहां पर भी उस समय भी शिव बाबा परम धाम में नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हम शिव बाबा को उस समय कहां पर विराजमान मान करके शिव बाबा को याद करें। अब ये कईयों के प्रश्न तो होते होंगे। तो इसमें बाबा ने मुरलियों में इसका उत्तर दिया है। तो किस किस मुरलियों में बाबा ने क्या कहा, उसके उत्तर में वो हम आपसे शेयर करते हैं। 1 जून 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, बहुत बच्चे इसमें मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहां याद करें। ये शिव बाबा मुरली में बोल रहे हैं। बाबा ने बच्चों का संकल्प कैच कर लिया। बाबा ने कहा, बहुत बच्चे इसमें मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहां याद करें। यह तो जानते हो, बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहां भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में। बाबा ने इसमें इशारा दिया कि बाबा परम धाम में रहते हैं, परंतु चलते फिरते कहीं भी बाबा को परम धाम में याद करो, ये बाबा कह रहे हैं। दूसरी मुरली है 27 अप्रैल 2023, 27 अप्रैल 23 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूं। मैं यहां इस शरीर में आकर कहता हूं कि तुमको याद वहां करना है जहां अब जाना है। तुमको वहां याद करना जहां अब जाना है। कहां जाना? अभी परम धाम जाना है, उसके बाद ही तो सत्युग में जाएंगे ना। ऐसे नहीं, यहां याद करना है ना। बाबा यहाँ मुरली सुना रहे तो यहां याद करना है। मैं आया हूं तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। तो बाबा ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि बाबा कहते हैं शिव बाबा को परम धाम में याद करना है, क्योंकि वहीं पर ही जाना है। और क्यों याद करना, ये भी बाबा ने कहा कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के संस्कार कैसे हैं, है ना। तो यहाँ संस्कारों का वाइब्रेशन फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परम धाम में याद करो। वहां तो शिव
हम और शिव बाबा, और तो कोई है ही नहीं, है ना। तो इसलिए कितनी वंडरफुल बात है, परम धाम में याद करो। और क्यों करो? क्योंकि वहां केवल शिव बाबा और हम हैं। तो वहां बाबा के संस्कार, वो पवित्रता का सागर है ना शिव बाबा। अब एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 12 दिसंबर 2022 की मुरली। 12 दिसंबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी बुद्धि योग वहां शांति धाम में लगाना है। बाबा ने इस मुरली में और स्पष्ट कर दिया, भले बाबा यहाँ मुरली चलाने के लिए परम धाम से आया है, तो भी बुद्धि योग वहां लगाना है, अपने घर परम धाम में, जहां पर शिव बाबा है ना। बाबा ने स्पष्ट कर दिया। एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 7 मार्च 1988। ये अव्यक्त वाणी है। 7 मार्च 1988 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाबा कहते हैं स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, तो अमृत वेले खास क्या करना है, या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। ये बाबा कह रहे हैं, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। ये बाबा ने 7 मार्च 1988 की अभिव्यक्ति में बाबा ने कहा। अब एक मुरली और है, 27 सितंबर 2023 की मुरली। 27 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझ एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने यहाँ एडिशनल और स्पष्ट कर दिया कि अशरीरी अवस्था तो परम धाम में ही हो सकती है ना। तो इसीलिए परम धाम में अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसीलिए परम धाम में बाबा को याद करना है। मैं आत्मा भी अशरीरी, मेरा बाबा शिव बाबा भी बीज रूप अशरीरी। तो इसीलिए क्योंकि अशरीरी बन करके अशरीरी बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, तो परम धाम में उनके संग में बैठ जाना है, तो संग का रंग तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। शिव बाबा पवित्रता का सागर है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग परम धाम में लगाना है, और वहीं पर ही बाबा को याद करेंगे अशरीरी समझ करके, अशरीरी शिव बाबा को, तो हम आत्मा पवित्र बनेंगे। ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अब एक और मुरली है, 14 नवंबर 2002 की मुरली। 14/11/2002 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, जब बाप समान बनना है तो एक है निराकारी और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। दो बाबा है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो बाप समान बनना है तो एक शिव बाबा है निराकारी और दूसरा ब्रह्मा बाबा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में निराकारी बाप समान, सेकंड में निराकारी, जब भी समय मिलता है तो सेकंड में निराकारी। अब बाबा कह रहे हैं, बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ।
सेकंड में निराकारी बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति है बाप समान। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। ये बाबा ने इस अव्यक्त वाणी में कहा। तो इन सभी बाबा के महावाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें शिव बाबा को कभी भी याद करना है तो परम धाम में याद करना है, मुख्य परम धाम में याद करना है। परंतु जब आपको लगे तब फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर के सूक्ष्म लोक में अव्यक्त वतन में बाबा के पास ब्रह्मा बाबा फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के पास बैठ जाओ तो दोनों जगह याद कर सकते हैं। परम धाम में भी शिव बाबा को याद कर सकते हैं और सूक्ष्म वतन में भी बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को सूक्ष्म वतन में भी याद कर सकते हैं। परंतु बाबा का कहना है कि यहां याद नहीं करना, स्थूल वतन में, क्योंकि स्थूल वतन से तो जाना है। बाबा ने कहा ना यहाँ के किसी के कैसे संस्कार, किसी के कैसे संस्कार, तो हमें बाबा को इस रीति परम धाम में और सूक्ष्म वतन में याद करना है। अब एक अगला प्रश्न है, आखिर विनाश भी कब होगा? किसी आत्मा ने मुझे पूछा कि आपने तो कहा था कि 2025 में विनाश हो जाएगा और श्री कृष्ण, उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा। वो तो अभी हुआ नहीं, तो आपका कैलकुलेशन, आपका हिसाब तो गलत निकला। तो आखिर कब होगा विनाश? अब इसका उत्तर वास्तविक में ये है, हमने तो जो बाबा की मुरलियां हैं उन मुरलियों के आधार से हमने कैलकुलेट किया, तो उस आधार से हमारा कैलकुलेशन, हमारा हिसाब तो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा की मुरली के आधार से कैलकुलेशन है। परंतु बाबा, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और वास्तव में बाबा ने कहा विनाश अचानक होगा। अचानक होगा का मतलब क्या है कि जो हम मनुष्य सोचते हैं, भले अंदाज कैलकुलेट भी कर लेते तो भी वो नहीं होगा। अचानक का मतलब है जो किसी के भी मन बुद्धि में नहीं होगा तब होगा। कभी हमने तो सोचा था 2025 नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन गलत नहीं है, परंतु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने अपनी शक्ति से हम बच्चों के कल्याण के लिए थोड़े समय के लिए रोक करके रखा है। ये शिव बाबा ही कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं, इसी बात का यादगार कि बाबा ने कैसे विनाश को रोक करके रखा हुआ है थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, होना तो अचानक है, परंतु बाबा ये रोक करके हम बच्चों के लिए रखा हुआ है। और इसी बात का यादगार महाभारत की कथा में भी है। महाभारत में ये भी बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया और पूरा होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब युद्ध पूरा हो गया, अब आप रथ से पहले उतरो। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, पहले आप उतरो। श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा, पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, पहले आप उतरो। तो श्री कृष्ण की आज्ञा को मान करके अर्जुन उतर गया। उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरा। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरा तो तुरंत रथ में आग लग गई, धू धू करके पूरा रथ जल के राख हो गया। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण पूछा, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे जल गया? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये रथ तो कब का जल चुका था,
परंतु मैं इस रथ में विराजमान था, इसीलिए मैंने इसको रोक करके रखा था। शिव बाबा विनाश को रोक करके रखा है, ये बाबा ही कर सकते हैं, परंतु समय तो बिल्कुल नहीं है। चलिए, वो आप जो कैलकुलेशन है उसको छोड़ दीजिए, एक मोटा मोटा हिसाब ले लीजिए, एक मोटी बात, मोटा मोटा हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हम सब जानते हैं, बाबा कहते हैं अभी संगम युग में जो हम पुरुषार्थ करते हैं, इसका 21 जन्म का प्रारब्ध हमको मिलता है। 21 जन्म। अब 21 जन्म का प्रारब्ध में ये संगम युग का एक जन्म भी तो शामिल है। तो अब संगम युग का एक जन्म, बाकी सतयुग में 8 जन्म और त्रेता युग में 20 जन्म, 12 जन्म, तो 8 और 12 20 हो गए, और संगम युग का एक मिला करके 21 जन्म, है ना। तो और बाबा ने ये भी कहा है कि जो सतयुग में एवरेज आयु क्या होती है, एवरेज आयु 150 वर्ष, मुरलियों में कहा है बाबा ने कि 150 वर्ष, 150 ईयर्स की एवरेज आयु सतयुग में हुआ करती। अब सतयुग में अगर 150 वर्ष की एवरेज आयु होगी तो संगम युग में भी होना चाहिए, उससे कम तो नहीं होगा ना। बाबा कहते सतयुग से ऊंचा है ये संगम युग का हीरे तुल्य जन्म। भले संगम युग 100 साल का है, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप मोटी बातें कैलकुलेट करेंगे ना, केवल ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा हूं, दूसरी आत्माओं की नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक आयु जब 1969 में उनकी आयु 93 इयर्स की थी, 1969 में बाबा व्यक्त हुए, तब ब्रह्मा बाबा के जो शरीर की आयु थी वो 93 इयर्स थी, 93 साल। क्योंकि जब जन्म की, अलौकिक जन्म की बात अलग है, पर ये जो स्थूल शरीर है तो वो लौकिक जन्म ही कहेंगे ना। तो लौकिक जन्म की आयु 93 इयर्स थी जब बाबा अव्यक्त हुए। अब अव्यक्त होने के बाद भी सूक्ष्म वतन में बाबा को रहते हुए अभी इसी 2026 की 18 जनवरी में, 18 जनवरी को हम लोगों ने 57th अव्यक्त दिवस मनाया। अर्थात बाबा को सूक्ष्म वतन में रहते हुए 57 ईयर्स हो गए पूरे, 57 साल। तो अब 93 प्लस 57, 93 प्लस 57, 93 प्लस 57 इक्वल टू कितना होता है, 150 ईयर्स। तो 150 वर्ष बाबा की इसी शक्ल की, इसी आयु में, इसी शरीर की आयु, भले स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, शरीर तो वही है ना, उसी का ही सूक्ष्म शरीर बना, तो उन दोनों को मिला करके 150 वर्ष होता है। तो इस मोटे हिसाब को भी अगर समझ लें तो भी समय पूरा हो चुका है, समय नहीं है, कभी भी अचानक कुछ भी हो जाएगा। इसलिए विनाश तो होना है और बहुत जल्दी होना है। कई लोग अंदाज लगाते हैं ना कि भाई यज्ञ को अभी 90 साल पूरा हो रहा है ना, 1936 से 2026, 90 साल हो गए यज्ञ को। अभी 19 हम शिवरात्रि मनाएंगे तो 90 साल पूरे हो गए। 10 साल बचा है, अगर 100 साल का अगर 36 से लगाएं तो भी उस हिसाब से देखेंगे तो कई लोग कहते हैं कि 10 साल बाद विनाश होगा, क्योंकि वो हिसाब नहीं है। वो हमने पिछली मुरलियों में बताया, इसलिए उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ना कि 100 साल के अंदर सब काम पूरा होना है, और वो भी हमने हिसाब पिछली मुरलियों में बताया है, इसलिए उसको यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इस मोटे हिसाब से भी समय नहीं है, समय पूरा हो चुका है, बाबा ने रोक के रखा है। अब बाबा कब तक रोकेगा वो तो बाबा जाने, ड्रामा जाने। विनाश का एक्यूरेट डेट एंड टाइम बाबा के अलावा कोई नहीं जानता।
कोई बता भी नहीं सकता, परंतु बाबा को ये बताना ही नहीं, क्योंकि वही तो हमारे लिए पेपर है। हमको एवर रेडी बनना है, हमें विनाश का इंतजार नहीं करना है कि आपने कहा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अच्छी बात है ना, हमारा लक है कि थोड़ा टाइम और मिल गया। इसीलिए इंतजार के बजाय हमें इंतजाम करना है, अपने संपूर्ण स्थिति बनाने का पुरुषार्थ तेज कदम से आगे बढ़ाना है ना? तो यही इसका उत्तर है। अब एक प्रश्न हमारे सामने और आया है, तो प्रश्न ये है कि वर्तमान समय को देखते हुए अब हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। अब इसका उत्तर ये है कि जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, जो विधि फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने अपनाया, वही पुरुषार्थ हमें करना है, वही पुरुषार्थ करना है, कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना फॉलो फादर, तो जो बाबा ने किया वही पुरुषार्थ करना है, कोई दूसरा अलग नया पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है। फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर्स नहीं करना है, क्योंकि जो फॉलो ब्रदर सिस्टर्स करते हैं ना, वो बेचारे साइड सीन में चले जाते हैं। फिर कभी ऐसा मौका आता है कि वो फिर कभी बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। कई बार हम यूट्यूब में देखते हैं ना कि कोई कहता है हमने क्यों ब्रह्मा कुमारी संस्था को छोड़ा। अरे भाई, सीधी सी बात, तुमने फॉलो ब्रदर सिस्टर्स किया इसीलिए छोड़ा, है ना? फॉलो ब्रह्मा बाबा किया ही नहीं, है ना? तो जब विधि गलत है तो सिद्धि कैसे मिलेगी, है ना? तो इसीलिए संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं ना, ब्रह्मा बाबा और हमारी बड़ी बड़ी दीदी दादियां, ना, तो सब अब आगे एडवांस पार्टी में केवल ब्रह्मा बाबा ही सूक्ष्म पतन में है, बाकी तो सबने एडवांस में जन्म ले लिया है। तो फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है, तो जो पुरुषार्थ बाबा ने किया वही करना है। और ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, वैसे तो हम सभी हैं, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम 18 कदम ये हम पढ़ते रहते हैं, वो तो अच्छी बात है, परंतु बाबा ने जो पुरुषार्थ साकार रूप में किया और उसी विधि से फरिश्ता बन गए, उसको सार रूप में बाबा ने 3 शब्दों में बताया है। 3 शब्दों में, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के जस्ट पहले 18 जनवरी 1969 की जो रात्रि क्लास बाबा ने साकार में, रात्रि क्लास, अंतिम क्लास बाबा ने कराई, है ना? क्योंकि उस दिन बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए बाबा सवेरे की मुरली क्लास नहीं कराए, परंतु बाबा को संकल्प आया, बाबा को पता तो था कि अब मुझे जाना है, तो बाबा ने प्रोग्राम दिया कि सब बच्चों को जल्दी भोजन करा करके हिस्ट्री हॉल में इकट्ठा करो, बाबा रात्रि क्लास कराएगा। बाबा ने उसमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, और उठ करके जब बाबा जाने लगे तब बाबा ने 3 शब्दों का उच्चारण किया, वो सब हम जानते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाबा ने कहा बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना। बाबा ने पूरा जीवन यही पुरुषार्थ किया, निराकारी स्थिति, निर्विकारी और निरहंकारी। तो हम बच्चों को भी यही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने एक अभिवाणी में स्पष्ट भी किया था कि मनसा में निर्विकारी, मनसा में मनसा में निराकारी। मनसा स्थिति जो है वो निराकारी, हम अशरीर स्थिति परम धाम में बाबा को याद करें तो मनसा में निराकारी स्थिति और वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी, ये पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा
में निर्विकारी। अभी सुना है ना, वाणी में बाबा ने कहा कि पावन तब बनेंगे जब अशरीरी अपने को समझेंगे। तो अशरीरी मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास बाबा ने बहुत उठ करके किया। हम बाबा के बच्चों को भी यही पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा। तो मनसा में वो अंदर निराकारी का अभ्यास, और वाचा में निरहंकारी। करण करावनहार बाबा है, हम तो निमित्त है। बाबा ने हमेशा यही कहा, और बाबा ने सबको रेस्पेक्ट, बाबा ने बच्चों को भी रेस्पेक्ट दिया। निरहंकारी, इतना बड़ा बाबा और हम बच्चों को भी, है ना, कहाँ चढ़ाते, कितना रेस्पेक्ट देते हैं, है ना। हमको मीठे मीठे बच्चे बोल करके हम बाबा हम बच्चों को भी मीठा बना देते, पवित्र बना। मीठा माना पवित्र। और कर्मणा में निर्विकारी, है ना, निर्विकल्प, पवित्र, संपूर्ण पवित्र। तो यही पुरुषार्थ हमें करना है, और कोई इसका दूसरा शॉर्टकट पुरुषार्थ है ही नहीं है। हमारे यज्ञ में ज्ञान के अनेक गीत बने हुए, आजकल तो बहुत सारे गीत बने, परंतु एक गीत है, बहुत अच्छा गीत है, परंतु उसका एक लाइन जो है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो गीत के बोल ये है कि वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। ये उस गीत के बोल है। तो पहला जो मुखड़ा है ना, वो बहुत अच्छा है। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु अगली लाइन जो है ना, ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ और क्यों गड़बड़ है? हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। हमें नूतन पथ नहीं रचना है, जो बाबा ने पथ दिया है, बाबा जिस पथ पर चल करके फरिश्ता बने, उसी पथ पर चलना है। इसका शॉर्टकट कोई नूतन पथ होता ही नहीं है। नूतन पथ रचने वाले भटक जाते हैं, कोई दूसरी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आजकल तो कितनी पार्टियां हैं, है ना, शंकर पार्टी, फलाना पार्टी, कोई कहते हैं फलाने जगह ब्रह्मा बाबा आया है, फलाने जगह शिव बाबा आया। हमें नूतन पथ नहीं रचना है, जो बाबा ने किया, जो बाबा ने पथ दिया है, उसी पथ पर चलना है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये लाइन ठीक है। जैसे भक्ति मार्ग में कई गीतों में बाबा कहते हैं ना कि पहली लाइन ठीक है, दूसरी लाइन बाबा कहते बंद कर। ऐसे ही, ऐसे और भी एक दो गीत है, पर मुझे खास आज इस गीत की याद आई, इसलिए मैंने इसको बताया। तो हमें नूतन पथ नहीं रचना, माया के धोखे से सावधान। इसी शीर्षक पर एक वीडियो भी बनाई हुई है ना। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ढूंढेंगे ना, तो उसमें ये वीडियो मिल जाएगी, माया के धोखे से सावधान। इस पर हमने डिटेल चर्चा की है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर उसको देखें। तो आज हमारे पास यही 3 प्रश्न आए थे, जिसकी चर्चा हमने अभी की। ओम शांति।